साई राम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक प्रकार से होंगे और अपने कार्य को बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आप चित्र देख रहे हैं। आप चित्र में क्या देख पा रहे हैं? भालू, और भालू के साथ कौन है? शेर का बच्चा। आपने भालू देखा है कभी? क्यों बच्चों, देखा है ना? और कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में, बिल्कुल। बच्चों, आज हम हिंदी के दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे, उसे पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जो भालू और शेर के बच्चे से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे हिंदी के अध्याय 2 पाठ 2 का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल। इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, यह है आपकी पुस्तक का पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल। अब हम इस मज़ेदार कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि भालू ने किसके साथ फुटबॉल खेली। ठीक है? जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको इसके अभ्यास करने में आसानी होगी। आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है? उसके साथ साथ हम आपको कुछ कठिन शब्द भी देंगे जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पहले हम कहानी पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू जी ने क्या किया? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर पैर से मारा, जोर से। और जैसे ही भालू साहब ने शेर के बच्चे को पैर से उछाला, शेर के बच्चे ने झटपट पेड़ की डाल पकड़ ली। और जैसे ही शेर का बच्चा पेड़ की डाल पर लटका, पेड़ की डाल टूट गई। लेकिन भालू साहब ने जल्दी से शेर के बच्चे को लपक लिया। आगे बढ़ते हैं। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर
बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। शेर के बच्चे को बार बार उछलने में मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने भालू साहब से बार बार उछालने के लिए कहा। तो भालू साहब ने शेर के बच्चे को कितनी बार उछाला? 12 बार। ठीक है। और 12वीं बार उछालते ही भालू साहब शेर के बच्चे को छोड़कर भाग गए। आगे बढ़ते हैं। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची सो लाखों पाए। तो बच्चों, मज़ेदार कहानी थी ना? मज़ा आया कहानी पढ़कर? कैसे भालू साहब ने बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया, और शेर के बच्चे को भी उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने भालू साहब को बहुत परेशान किया और भालू साहब से बार बार उछालने के लिए कहा, लेकिन भालू साहब शेर के बच्चे को उछालते उछालते थक गए और 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर वो झटपट अपने घर की तरफ दौड़ गए। बच्चों, मैं कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींच रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ। आप उन शब्दों को पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सर्दियों, जैसे सर्दियों, मौसम, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है। सर्दियों, मौसम, सिमटकर, कोहरा, फैलाई, फुटबॉल। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। सर्दियों, मौसम, सिमटकर, कोहरा, फैलाई, फुटबॉल। ठीक है बच्चों, ये 5 शब्द हैं। आप इन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर राइटिंग में साफ तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये आपकी पुस्तक के पाठ 2 का अभ्यास है। अब हम यहाँ प्रश्न करेंगे और मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी समझाऊंगी। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कहानी से। मैंने आपको कहानी सुनाई, आपने बहुत ध्यान से सुनी कहानी। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी है तो आप इनके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। मैं इन प्रश्नों के साथ उनके उत्तर भी बताऊंगी आपको। इन प्रश्न उत्तर को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो आप क्या लिखेंगे?
शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल नीचे गिरने से बचने के लिए पकड़ी। समझ में आया? एक बार और दोहराती हूँ। शेर के बच्चे ने नीचे गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि शेर का बच्चा डर गया था, इसलिए वो हड़बड़ी में दहाड़ा। तो आप क्या लिखेंगे? डर जाने की वजह से शेर का बच्चा दहाड़ा। डर जाने की वजह से शेर का बच्चा दहाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालू साहब किस बात पर पछताए? बताइए, भालू साहब किस बात पर पछताए? यस, क्योंकि भालू साहब ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया था। इसी बात पर भालू साहब पछताए। तो आप क्या लिखेंगे? भालू साहब ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया था, इसलिए भालू साहब पछताए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? क्यों कहा भालू साहब ने? क्योंकि शेर का बच्चा उसे परेशान कर रहा था। भालू को शेर का बच्चा परेशान कर रहा था, इसलिए भालू साहब ने कहा किस आफत में आ फंसा। तो भालू साहब ने क्या कहा? भालू साहब ने इसलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा भालू साहब को बार बार उछालने के लिए कह रहा था, इसीलिए भालू साहब ने कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। एक बार और बता देती हूँ। शेर का बच्चा बार बार उछालने के लिए कह रहा था, इसलिए भालू साहब ने कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। आशा है आपको चारों प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आप यहाँ बॉक्स में नंबर लिखेंगे। पहले कौन सा वाक्य है, दूसरा कौन सा वाक्य है, तो मैं वाक्य पढ़ूंगी। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरा वाक्य है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तीसरा वाक्य है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। चौथा वाक्य है, भालू साहब सैर को निकले। अगला वाक्य है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? भालू साहब सैर को निकले। तो आप यहाँ लिखेंगे 1, ये फर्स्ट वाक्य, पहला वाक्य। दूसरा, भालू साहब ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तो ये दूसरा वाक्य। तीसरा कौन सा हुआ? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। ये हुआ नंबर 3। नेक्स्ट, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। ये हुआ नंबर 4। और भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये हुआ नंबर 5। आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है? अगला प्रश्न है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? सोचिए,
अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? शेर का बच्चा गिर जाता और शेर के बच्चे को चोट लग जाती। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। 9 2 11 मतलब क्या हुआ? भाग जाना, जल्दी से भाग जाना। तो अगर शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो क्या होता? तो माली शेर के बच्चे को पकड़ लेता और उससे पेड़ की डाल टूटने का हर्जाना भी मांगता, है ना। तो अगर शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो माली उससे हर्जाना मांगता। ठीक है, करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर बताओ। आपको पता है शेर की दहाड़ने की आवाज कैसी होती है? आप ये घर में प्रैक्टिस करेंगे और करके देखेंगे कि शेर कैसे दहाड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजे पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना, इन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आपके स्कूल खुलेंगे तब मैं आपसे ये ज़रूर करवाऊंगी कि इन कामों को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती का मतलब होता है जो अपने ऊपर बीतता है। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। आप अपनी मर्जी से कहानी बना सकते हैं। इस कहानी को भी जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपसे सुनूंगी, तब तक आप कहानी याद करके रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? बताइए, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? अच्छा, फुट का मतलब क्या होता है? पैर, है ना। इंग्लिश वर्ड है फुट, तो फुट और बॉल तो बॉल ही होती है, तो पैर से मारने वाली बॉल। जिस बॉल को हम पैर से मारकर खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल को फुटबॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस बॉल को पैर से मारकर खेला जाता है। समझ में आया? अगला प्रश्न है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल, गेंद, बॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंद का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी खेलते हैं ऐसे खेल जिनमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है पिट्ठू। पिट्ठू बहुत मज़ेदार गेम है। तो और ऐसे कौन से खेल हैं जिन्हें हम गेंद की मदद से खेल सकते हैं? जैसे टेनिस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेनिस। और आप लिख सकते हैं टेबल टेनिस, और क्या लिख सकते हैं आप? हॉकी। ठीक है, एक टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तुम्हारी समझ से। इसमें भी आप अपनी मर्जी से बताएंगे, अपने मन से सोचकर। ठीक है। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। अगर ठंड लगती है तो जानते हैं ना आप भी क्या होता है? तो शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया।
ठीक है। प्रश्न है, तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? क्या क्या कर सकता था शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए? बताइए। अपनी गुफा में भी जा सकता था और कहीं झाड़ी में भी छुप सकता था, है ना? तो और आपके विचार से क्या बन सकता है, ये आप मुझे सोचकर बताएंगे जब आपका स्कूल खुले। ठीक है, ये आप सोचेंगे कि शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या कर सकता था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। दोनों उल्टे हो गए, कोहरा ही कोहरा और धूप ही धूप। कोहरे का उल्टा धूप हो गया। ऐसे ही आपको नीचे लिखे शब्दों को उलटना पुलटना है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। तो यहाँ लिखा है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो आपको ये जो उछालना शब्द है इसका उल्टा लिखना है। उछालना, उछालने का उल्टा क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। तो आप उछालने का उल्टा क्या लिखेंगे? गिराने। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? गिराने। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। ठीक है, दूसरा है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। फिर से पढ़ेंगे, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पकड़ का उल्टा क्या हुआ? पकड़ का उल्टा क्या लिखना है आपको? पेड़ की एक डाल, यस, छोड़ दी। पकड़ का उल्टा क्या लिखेंगे? छोड़ दी। तो आप यहां लिखेंगे छोड़। ठीक है, छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। पिट्ठू खेलते हैं ना हम, एक बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करते हैं और उन्हें बॉल से मारते हैं और उसके बाद उनको बच्चे लगाते हैं। अगर वो टाइम से नहीं लगते तो बच्चे उनको बॉल से मारते हैं। तो उस पिट्ठू को दूसरा क्या नाम देते हैं? सतौलिया। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। भालू ने ठंड से बचने के लिए क्या सोचा? कि फुटबॉल खेलें। फुटबॉल खेलकर गर्मी आएगी। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? जो भी आप करती हो ठंड से बचने के लिए, वहां आपको टिक का निशान लगाना है। वहां आपको ये टिक का निशान लगाना है कि आप क्या करती हो ठंड से बचने के लिए। ये आप सोचकर लिखेंगे। जैसे वाक्य में पढ़ती हूँ, आप भी दोहराएंगे। दौड़ लगाते हो। दौड़ लगाते हो ठंड से बचने के लिए। अगर आप लगाते हो तो वहां टिक लगाएंगे। ठीक है, गरम कपड़े पहनकर घर में बैठते हो। अगर आपको ठंड लगती है
तो आप गर्म कपड़े पहनकर बैठते हो। नेक्स्ट है रजाई ओढ़ते हो। अगर आपको ठंड लगती है आप रजाई ओढ़ते हो। अगर ओढ़ते हो तो आप टिक लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आग तापते हो। आग तापते हो अगर आपको ठंड लगती है। अगर आप आग तापते हो तो वहाँ टिक लगाएंगे, और अगर नहीं तो छोड़ देंगे। ठंडा पानी पीते हो। ठंड में ठंडा पानी, ठंड में ठंडा पानी पीते हो। कुछ बच्चे पीते हैं, है ना? तो ठंड में ठंडा पानी नहीं पीते हैं, तो यहाँ टिक नहीं लगेगा। गर्म पानी में नहाते हो। गर्म पानी में नहाते हो, बिल्कुल। गरम गरम चाय पीते हो। गरम गरम चाय पीते हैं ना सर्दियों में। तो जो कार्य आप ठंड हटाने के लिए, ठंड से बचने के लिए करते हैं, वहाँ आप टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो हमारा पार्ट 2 का अभ्यास यहाँ समाप्त हुआ। मुझे आशा है आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा, कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने जो आपको प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं वो भी आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आप अपने कार्य को अपनी नोटबुक में बहुत ही सफाई के साथ करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे। शब्दों को बोलकर लिखेंगे, जिससे आपको पढ़ना भी आए और साथ में लिखना भी आए।